हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं मेष राशि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है राइट नाउ में। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मेष राशि। ओके, मेष राशि आपके पर्सन की मेजर एनर्जी इस समय क्या है। मेष राशि पर्सन की मेजर एनर्जी इस समय क्या है, लेट्स चेक। रीडिंग के साथ जरूर कनेक्ट होइएगा, बिना कनेक्ट हुए रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी। कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सिर्फ हर हर महादेव लिख सकते हैं, या सिर्फ 111 लिख सकते हैं, या आप चाहे एंजल ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं, बट कमेंट करना कंपलसरी है, लाइक करना कंपलसरी है, रीडिंग के साथ जुड़ना कंपलसरी है, ठीक है। मेष राशि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। मैंने कहा था ना 111 लिख कर क्लेम करो विद द पेज ऑफ कप्स। अगर ये देखा जाए तो ये 11 नंबर की एनर्जी है, ये देखा जाए तो ये 1 नंबर की एनर्जी है, दोनों 111 बनते हैं। एंड दिस इज द नंबर 3 कार्ड। सो यूनिवर्स आपको यहाँ पर तभी बोलती है कि विश्वास रखोगे तो चीजें जरूर पूरी होंगी, बट ट्रस्ट लोग नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल के साथ दैट दे आर इन दैट सिनेरियो कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में पैसा, करियर, या आप कह सकते हो उनकी लाइफ में किसी तरीके का कोई नई शुरुआत, ये कोई किसी भी एरिया में हो सकती है, ये एजुकेशन में हो सकती है, ये करियर में हो सकती है, ये हेल्थ में हो सकती है, कुछ नई शुरुआत उनकी लाइफ में हुई है, क्योंकि मैं अभी एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। सो एक ऐसी एनर्जी है जहां पर वो इंसान अपने आप को सिक्योर करने में लगे हुए हैं, नए बिजनेस में या नई कंपनी में अपना जॉब इंटरव्यू देना, या नए बिजनेस में चीजें ट्राई करना, ठीक है। कुछ नई शुरुआत करना, कोई नया सब्जेक्ट चूज करना, या किसी तरीके से आप कह सकते हो कि वो इंसान एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर वो कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। जैसे हो सकता है एंगेजमेंट हो गई है, मैरिज हो गई है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी राइट नाउ उस इंसान की है। ये इंसान, मैं बोलूंगी कि पैसा इसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ यहाँ पर ये चीज क्लियर होती है कि ये कुछ नया सीख रहे हैं लाइफ में। कोई नया एक्सपीरियंस इनको या तो मिला है जिसके बारे में लग रहा है कि इन्हें अब दिल से काम नहीं लेना है, दिमाग से ज्यादा काम लेना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इन्होंने अपने फ्यूचर को प्लान करना स्टार्ट किया है। इनको ये लग रहा है कि फ्यूचर में एक्चुअल में इनको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, क्या पहले इनके लिए प्रायोरिटाइज इनको करना चाहिए, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं जरूर बोलूंगी कि इंसान, जैसे अगर मैं आपकी तरफ एनर्जी को ले जाऊं तो न्यू बिगनिंग तो चाह रहे हैं आपके साथ भी, बट कहीं ना कहीं बड़े डिफेंसिव काइंड ऑफ एनर्जी में है। बड़ा ही मतलब एक ऐसी एनर्जी में जहां पर ये चाहते हैं कि भी इनको क्वीन की तरह, किंग की तरह ट्रीट किया जाए, ठीक है। लेट्स चेक पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ में। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए मेष राशि। द 4 ऑफ पेंटिकल्स, अटैचमेंट है आपसे। 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बताता है कि इस इंसान को आपको लेकर थोड़ा वो एक होता ना कि मेरा है ये इंसान, तो मेरे अलावा किसी का ना हो, है ना। ये वो एनर्जी है, मतलब आप इसके हो, इसके अकॉर्डिंग चलो, इसके कंट्रोल में रहो तो आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। ये थोड़ा मैं बोलूंगी इच्छाएं होते हुए भी, वो क्लिंगीनेस होते हुए भी, या आपकी तरफ कहीं ना कहीं बढ़ना चाहते हुए भी, आपकी तरफ बड़े आगे आए, आपसे कनेक्ट करें, उससे भी ज्यादा यहाँ पर ये कि इनको ये है कि अटैचमेंट हो, चीजें कनेक्टेड रहे, हम एक साथ रहे, बट मुझे बोलना ना पड़े, मुझे एक्शन ना लेना पड़े। एस ऑफ पेंटिकल वंस अगेन। सो ये एनर्जी यहाँ पर कंफर्म होती है कि फॉर श्योर ये इंसान
इस रिश्ते को न्यू बिगिनिंग करने के बारे में एनर्जीज में है। आसपास जो भी चल रहा है वो इस रिश्ते के ही सराउंडिंग का चल रहा है, कि जैसे फैमिली ने बात करी या फ्रेंड्स ने बात करी तो सबने इसी बारे में बात करी, इस इंसान से इसी बारे में जानकारी ली, तो ऐसा कुछ यहाँ चल रहा है। विद द एस ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान एक नई शुरुआत चाहते हैं और बहुत ही आप बोलो, मैं मतलब यहाँ बोलूंगी कि बड़ी ऐसी एनर्जी जो आगे जाकर ग्रोथ एक्सपेंशन में जाए, जिसमें आगे जाकर फैमिली बने, जिसमें आगे जाकर कमिटमेंट आपको मिले। ठीक है, ये इनकी फीलिंग्स हैं। हाँ, यस, अभी इसको थोड़ा चिलपिल रखते हैं, अभी थोड़ा सा इसको ऑब्जर्वेशन पीरियड भी रखते हैं, बट आगे जाकर इसकी जो है ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, इस रिश्ते में सेलिब्रेशन हो, इस रिश्ते में आप लोग जो है बहुत एंजॉय करो, ऐसा इनको चाहिए इस रिश्ते, ये ऐसी इनकी फीलिंग्स हैं। ओके, लेट्स चेक व्हाट आर द इंटेंशंस फ्रॉम योर पार्टनर। इस इंसान के आपके लिए इंटेंशंस क्या है? मेष राशि, क्या इंटेंशन है इस इंसान की आपके लिए? द चैरियट, इंटेंशंस इस रिश्ते में इस इंसान की विक्ट्री की ही है, कि इस रिश्ते में लीड करे, ये विक्टोरियस हो इस रिश्ते में। इनको जो है सही ट्रैक, जो भी इस रिश्ते का, जो भी इस रिश्ते में सही हो सकता है उस तरीके से इस रिश्ते को इन्हें चलाना है। ठीक है, द चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं। चैरियट होम को बताता है, घर को बताता है। चैरियट कैंसर राशि को बताता है, तो कहीं ना कहीं नर्चरिंग, मदरहुड कह लो, या फिर आप कह लो घर, मतलब वो फॉर श्योर इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल की सोचकर, दिल दिमाग दोनों की सोचकर बैलेंस में रखना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है द एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये जैसे मैंने कहा एक नई शुरुआत, बट बहुत प्रैक्टिकल टर्म पे इंटेंशन भी यही है कि ये रिश्ता इनके अकॉर्डिंग चलता है तो ठीक है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं इमोशनली साइड हो जाएंगे, मतलब इमोशनली इस रिश्ते में इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे। इनको इमोशनली इन्वेस्टेड तभी रहना है जब इनके अकॉर्डिंग चीजें होंगी, इनके अकॉर्डिंग आप बातचीत करोगे, इनके अकॉर्डिंग आप इनके साथ रहोगे। ठीक है, तो इंटेंशंस यहाँ पर विक्ट्री की है, इंटेंशंस इनकी खुद की विक्ट्री की, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स भी विक्ट्री की ही बात करता है, तो इनको अपनी विक्ट्री चाहिए। अब ये किस लेवल पर किस तरीके से है वो आप देखना, क्योंकि आपकी बात इनसे होती है या आपकी बात इनसे हुई थी, तो कैसी विक्ट्री इनको चाहिए, क्या मतलब कि इनको ये चाहिए कि आप इनके अकॉर्डिंग चलो, इनको ये चाहिए कि ये थर्ड पर्सन के साथ रहे, आपके साथ भी रहे, इनको ये चाहिए कि आप लोगों का रिश्ता बना रहे बट किसी के सामने ना आए, क्या क्या है विक्ट्री? ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स चेक आप लोगों के बीच में एक्चुअल में चैलेंज क्या आ रहा है इस रिश्ते में। डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में है, ठीक है, और कुछ लोगों के बीच में चॉइसेस हैं, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज है। डिस्टेंस इसलिए चैलेंज है क्योंकि कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो पाता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ओके, और यहाँ पर थर्ड पर्सन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी एक जगह है इन्वेस्टेड, और अब आपकी तरफ इन्वेस्ट करने के बारे में जब भी सोचते हैं तो इनको लगता है कि यार ये तो चैलेंजिंग है, या फिर ये ऑलरेडी डिवोर्सी है, विडोवर है, उस तरीके से फिर इनको लगता है कि ये तो चैलेंज है, ये सब कुछ तो शायद एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना। ये यहाँ नजर आ रही है चीजें। चैलेंज है बहुत दूर तक का सोचना, पॉजिटिव रहना, ये चैलेंज है इनके लिए। ओके, इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज, तो मैंने क्या कहा, अटैचमेंट है आपसे, आपको किसी के साथ नहीं देख सकते, किसी के साथ बहुत पॉजिटिवनेस है इस इंसान को। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल के साथ देखते हैं क्या आ रहा है। वीकनेस, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो, जाने नहीं देना चाहते। मैंने क्या कहा कि वो अभी इंजॉय करना चाहते हैं, अभी चिल पिल रहना चाहते हैं, आगे जाके चीजों को वो उस कमिटमेंट तक या उस जगह तक लेकर जाएंगे जहां तक आप चाह रहे हो, ये चाह रहे हैं, बट अभी वो, क्योंकि
आप चले जाओगे, आप छोड़कर चले जाओगे इनको, तो वो चीज उनको नहीं चाहिए, वो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। मैसेज देखते हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन। मेष राशि, सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत याद करते हैं आपको। उन्हें पता है उनसे गलती हुई है, उन्होंने ज्यादा ही बोल दिया या कुछ ज्यादा ही आपको सही ट्रीट नहीं किया। उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए हील होने के लिए, क्योंकि उनको गिल्ट तो देखो अपनी बातों पर है, ठीक है ना। उनको कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब एक कोई इंसान गलत करता है तो उसको सामने आने में थोड़ा टाइम लगता है वापस से, है ना। तो ये वो एनर्जी नजर आ रही है। नेम इनिशियल्स में आ रहा है VMKICHFEQAY। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। चार्म्स लेते हैं, चार्म्स क्या कहते हैं यहाँ पर, लेट्स चेक चार्म्स की तरफ से क्या एनर्जी जा रही है। ओके, सो मुझे ना बड़ा ही मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दे वांट कि रिलेशनशिप रहे, बड़ा फ्रीडम वाला रहे, मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा आप बाउंडेशंस लेकर मत चलो, ठीक है। देन यहाँ पर एनर्जी है, हो सकता है आप ने आसपास कहीं यहाँ पर फोटोग्राफ भी ली है, मेमोरीज हो इनकी और आपकी, क्योंकि यहाँ पर आईफिल टावर भी आ रहा है, तो मेमोरीज हो आप दोनों की, ठीक है। एंड दे वांट टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप, बिल्ड तो करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, ओके। यहाँ पर एनर्जी है, ये पीस चाहते हैं इस रिश्ते में, फॉर श्योर दे वांट पीस इन दिस रिलेशनशिप। एंड प्रेयर भी करते हैं, एंजल, किसी एंजल को बहुत मानते हैं, या फिर हो सकता है अपने एंसेस्टर से प्रेयर करते हैं इस रिश्ते के ठीक होने की। ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने थोड़ा सा ये बियर्ड वगैरह रखनी शुरू कर दी है, या फिर इन्हें पसंद है आप पे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि दे प्राउड ऑन योर सेल्फ, मतलब उनको है प्राउड कि आप उनके हो, ठीक है। वो तो एक थोड़ा प्राउड वाला साइड आ रहा है उनका, ओके। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या है आपके लिए। एट ऑफ वांड्स, द हर्मिट, द स्ट्रेंथ। देखो आएंगे, बातचीत होगी, बट फिर से ये चले जाएं, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है ये हो सकता है, मतलब आ जाएं बट फिर से गायब हो जाएं, ये चीज दिख रही है, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो यूनिवर्स, या अगर आप भी अप्रोच करते हो ना, तो ये शायद फेस नहीं कर पाएंगे आपको, जैसे मैंने कहा कि अभी उनको थोड़ा डर है, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ कप्स। अगर ये देखो मैरिड है तो दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि वो 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में है, वो थोड़ा बोर्ड फील करते हैं या अकेला फील करते हैं, बट फिर भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को, एक एक सॉलिट्यूड की एनर्जी फील होती है, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए क्योंकि ये अकेले हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, तो ये सोच रहे हैं थर्ड पर्सन से मैरिज करने के बारे में, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर फैमिली सिनेरियो देखते हैं, फैमिली की तरफ से ओनली आउटकम आई विल चेक, क्या फैमिली कर सकती है इस रिश्ते में। द व्हील ऑफ फॉर्चून, फैमिली ने सब कुछ समय पर छोड़ रखा है, क्योंकि वो थोड़ा कन्फ्लिक्टेड है अभी। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कन्फ्लिक्ट्स नहीं गए हैं, वो थोड़ा चैलेंज वाला साइड नहीं गया है अभी इनका, ठीक है। तो यहाँ पर फैमिली अभी थोड़ा है उनको कि नहीं, हम क्यों करें चीजें ठीक, सामने वाला इंसान ठीक करे, है ना, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ देखते हैं सरेंडर टू द डिवाइन, आपको कहा जा रहा है कुछ ज्यादा मत करो, डिवाइन को सरेंडर करो। और कुछ अगर नेगेटिव सोचते हो ना, कुछ अगर आपके माइंड में ऐसे आता है कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वैसा मत सोचो, ठीक है। राशियां जो मेजर आ रही हैं यहाँ पर, वर्गो है, लियो है, कैंसर है, और टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो है, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना। हाँ, जो राशियां बताई हैं वो आपके पर्सन की है, ओके, आपकी नहीं है, आपकी मेष राशि है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम।